बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी आलू मटर पुलाव। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो सबसे पहले जी हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला। तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें दरमियानी साइज़ के 2 प्याज शामिल कर दिए, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। प्याज़ों को फ्राई करेंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इनको हम हल्के से ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं और अब जी इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी हम भून लेंगे यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं वो नरम हो जाएं। तो जैसे ही प्याज नरम हो गए तो मैंने इसमें खड़े मसाले शामिल कर दिए, जो कि 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। तो इसके साथ ही पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक है और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। तो मसालों को मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और मसाले को पानी लगा के भुनेंगे। तो जैसे ही मसाले को 7 मिनट हो जाएं तो इसमें जी मटर और आलू शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो आलू मटर के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और मसाला जो है वो बिल्कुल जले भी ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो अब जी इसके साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही शामिल कर देंगे और दही डाल के तो जी इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि दही का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो जैसे ही आलू मटरों का पानी ड्राई हो गया तो इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास और 4 से 5 हरी मिर्चें थी, जो कि मैंने साबुत ही शामिल कर दी। और आप भी लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे जो जायका है वो भी बहुत मज़े का आएगा टमाटरों को इस तरह शामिल करने से, और पुलाव में खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा आएगी। पानी शामिल करेंगे अब इसमें जी। तो 3 गिलास पानी शामिल करेंगे हम, क्योंकि हमने चावल जो हैं वो उनको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। तो हमारे पास 2 गिलास चावल थे, तो इस हिसाब से इसमें 4 गिलास पानी जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चावल जो है बहुत देर पहले भिगो के रख दिए थे। तो अब जी इनको कवर करते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि इस यखनी में नमक तेज़ है देन ही आपका पुलाव परफेक्ट होगा। तो अगर आपको कम लगे तो आपने इसमें और नमक शामिल कर देना है। तो यहाँ पर जी हमने चावल शामिल कर दिए। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे, चावलों को मिक्स कर देंगे अच्छे से कि सारे मसाले, सारी यखनी जो है वो चावलों में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी इसको कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर। चावल हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हाई फ्लेम पर कवर कर रही हूँ तकरीबन 7 मिनट के लिए। तो जैसे ही 7 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो 7 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं जी इनको। आप देख सकते हैं कि चावलों ने जो पानी है वो सारा पी लिया है और अब जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसमें, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसको दम नहीं लगा सकते। अगर आप इसी पॉइंट पर दम लगा देंगे तो चावल जो हैं इनका हलवा बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम करके इसको चावल का पानी जो है ड्राई कर लेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।
तो यहाँ पर जी हमने इसका पानी ड्राई करके तो इसको दम लगा दिया और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब जी आपके सामने है चावलों की लुक कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह से हमारे जो आलू मटर हैं बहुत ही ज़बरदस्त गले हुए हैं और चावल भी बहुत मज़े के हैं। चावल जो हैं वो नरम बहुत अच्छे लगते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चबाना ना पड़े, और अगर चावलों में कनी रह जाए तो वो खाने में मज़ा नहीं आता, ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारा पुलाव तैयार है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी मैं इनको थोड़ा उलट पुलट रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त बने हैं, खिले खिले बने हैं, जुड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि पुलाव की जो ख़ासियत है वो दम लगाने में ही है कि इसको अच्छा दम लगना चाहिए, तो यही इसकी जान है। और अगर आपने चावलों का दम अच्छे से नहीं लगाया तो आप चाहे इसमें जो कुछ मर्ज़ी ऐड कर लें, जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें, आपका जो पुलाव है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने जी इसको डिश आउट कर दिया है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।